बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 2 अगस्त 2024 जुम्मे के दिन का आगाज़ हो चुका है। बड़ी आम तरीन हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो अदालती महाज से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आज के दिन में हम विटनेस करेंगे, जो आपके सामने रखेंगे भी, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये गिरती हुई दीवार है जिसे कप्तान की एक कॉल ने आखिरी धक्का देना है, और वो आखिरी धक्का कब दिया जाएगा, इस हवाले से हामिद मीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। और आले शरीफ पर अगर ये कहा जाए कि गरम देगचा उलट दिया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट है, और वो है एक सफ़े के फटने के हवाले से। बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हम लम्हा बलम्हा आपके सामने पिछले 4-5 दिन से रखते आ रहे हैं कि इस सब में जो हुकूमत है और मुक्तदरा, वो अब वो बातें रही नहीं जो पहले थी। अब एक और खबर आई है कि वुज़रा ने एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्टली अपने निशाने पर ले लिया है। ये क्या मामला है? इसके साथ ही साथ जमात इस्लामी ने हुकूमत को एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम इंपॉर्टेंट भी है। ये अल्टीमेटम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना वजन जमात इस्लामी के पलड़े में डाल चुके हैं। उन्होंने जमात इस्लामी के धरने की सपोर्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान को उसमें भरपूर शिरकत का कह दिया। जमात इस्लामी ऑलरेडी कराची में धरने का भी ऐलान कर चुकी है, यानी रावलपिंडी का लियाकत बाग और कराची में गवर्नर हाउस, ये 2 मकामात हैं जहां पर जमात इस्लामी का धरना जो है उसके हवाले से फैसला हो चुका है और वो एग्जीक्यूट हो भी रहा है। अब इस सब में जमात इस्लामी इससे एक स्टेप आगे जाने जा रही है, जो कि इस हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्पेसिफिकली जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्योंकि अब इस फायरवॉल का कुछ तो तोड़ करना है और मुल्क भर में कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी स्लो कर दिया जाता है, तो वो असर ज़ाहिर करना पड़ेगा। अब जरा जाते हैं मुल्क की डेवलपमेंट्स पर। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, इस वक्त बहुत सी कशीदगियाँ चल रही हैं। एक जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है। गवर्नमेंट इस सब के अंदर अपना पूरे का पूरा वेट जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में डाले हुए। ऑल्दो गवर्नमेंट के अपने मामलात भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मिसाली नहीं रहे, जो कि लेटेस्ट कुछ इवेंट्स भी इस जानिब की इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि बल्कि सीनियर सियासतदान है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई मजीद बढ़ेगी और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस देने के फैसले पर अमल दरामद की राह में रुकावट की कोशिश है। इस इकदाम से हुकूमत अदलिया महाजराई यकीनन बढ़ेगी और इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ा काम भी हो सकता है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स तो हैं। अब इस सब में मैंने आपको बताया कि नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि मुबैना तौर पे जो इमरान खान साहब के साथ अहम शख्सियात की मीटिंग्स हुई हैं डयाला में, शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने उसकी तहकीकात का कह दिया, यानी ट्रस्ट डेफिसिट तो मुक्तदरा के साथ आ गया, इस्टेब्लिश हो गया। अब बहुत से वुज़रा जो हैं वो इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब के हवाले से शबर जैदी साहब ने यह दावा किया कि वो बड़ी विजन करता था, अब खुद इस्तीफ़ा दे के भागने लगा है। कहता है प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी मेरी नहीं सुनता। और ये खबर पहले भी एक जर्नलिस्ट जो है नून लीग के करीब वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि आले शरीफ के वुज़रा जो हैं वो अब इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई पहले हमें मुक्तदरा वाले ताकतवर हल्के बता दिया करते थे, फैसला लेने से पहले हमारी वजारत में कम से कम इन्फॉर्म कर देते थे, अब हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब कौन सच्चा कौन झूठा? ओ भाई, अब आप ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल लें, बनती आपकी एमएनए की सीट नहीं थी, बन आप वजीर दिफा गए हैं। अब और आपको क्या चाहिए? अब आपको इख्तियार भी चाहिए, अगले आपको इख्तियार भी दें, आप ये चाहते हैं, इतना कुछ दे दिया तो बी ए गुड बॉय, अच्छे बच्चों की तरह बस जो काम दिया है, जितना आपके इर्द गिर्द एक दायरा लगाकर कहा गया कि यही तुम्हारी फ्रीडम है, उस दायरे में खेलें बैठ के, शोर ना करें। लेकिन अब शोर शुरू हो चुका है। ये शोर जो है ये इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और बिलखुसूस आप ये देखें कि एक मुल्क का वजीर दिफा, जो वजारत दिफा का सरबराह है, जिसके नीचे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो ये बात करता है कि DG ISI उस वक्त का फैज़ हमीद, और याद रखिएगा ये फैज़ हमीद पे एलिगेशन नहीं,
इन द कैपेसिटी ऑफ डीजी आईएसआई है, तो उस वक्त की आईएसआई के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। इंटरनेशनली तो ये खबर बन सकती है ना। वो ये कह रहे हैं कि जी फैज हमीद साहब आए, उन्होंने हमें ऑफर की, खान से हम तंग आ गए, यानी वो ये कह रहे हैं कि आईएसआई, ये ख्वाजा आसिफ साहब का मानना है कि आईएसआई हुकूमतें गिरा सकता है, बना सकता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पीटीआई की ये खाम ख्याली है कि वो शायद सितंबर नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। बानी पीटीआई इमरान खान से मुतल्लिक मैं बयान पर कायम हूं कि इन्होंने पांव पकड़ने ही पकड़ने। अच्छा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अक्टूबर में हुकूमत जा सकती है, ये वो। अब वो इससे थोड़ा सा, ज़ाहिरी बात है, इससे एक अजीब सी हवा पैदा हो गई, एक अजीब सी फ़ज़ा बन गई नून लीग के अपने रैंक्स एंड फाइल्स में। तो उस चीज़ की अब ये वजाहतें दे रहे हैं कि जी अक्टूबर से हालात में तब्दीली का बयान मैंने पीटीआई वालों के बयान और उनके सोच के तनाजुर में दिया कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद वाले चीफ जस्टिस से उम्मीदें लगाए हुए हैं। अब इस सब में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात कही है जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने कहा ना कि अब ये आंखें दिखाना शुरू हो गए एस्टैब्लिशमेंट को। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुल्क के हालात बेहतर करने हैं तो तमाम इदारों को आईनी हुदूद व क़यूद में रहकर काम करना होगा, यानी ऑल द इंस्टीट्यूशंस, उन्हें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा। अब ये जुडिशरी के तनाजुर में कह रहे हैं या फिर वो एक मुहावरा है हमारी पंजाबी का कि कहना दीनू ते सुनाना नूनू, कि आप कह तो अपनी बेटी को रहे हैं लेकिन सुना आप अपनी बहू को रहे हैं कि ऐसे ना करो, क्योंकि आप डायरेक्टली उसे कह नहीं सकते। तो इसमें बहुत से लोगों का ये मानना है कि आईनी हुदूद में रहने का ये मैसेज जो है ये अक्रॉस द बोर्ड मैसेज है। दिस मैसेज इज नॉट जस्ट फॉर द जुडिशरी बट दिस मैसेज इज ऑल्सो फॉर द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये देख लें इस हुकूमत की नायली कि आईएसपीआर को अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ रहा है। एक तो फेक न्यूज़ भी बढ़ती जा रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की वैसे ही इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब आईएसपीआर में 2 मेजर जनरल्स आएंगे और एक अनअनाउंस्ड कोर का दर्जा आईएसपीआर को मिल गया कि अब लेफ्टिनेंट जनरल ही हेड किया करेगा, क्योंकि नीचे मेजर जनरल्स हैं। पहले होता था कि मेजर जनरल हेड करता था, वो लेफ्टिनेंट जनरल बनता था, वो अपना टेन्योर पूरा करके कोर कमांड कर लेता था। अब एक फुल फ्लेज लेफ्टिनेंट जनरल, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उनके नीचे 2 मेजर जनरल साहब भी आएंगे। और इस सब के अंदर अब उन्होंने एक बात कही थी कि अब हम रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक मतलब ये है कि हुकूमत नाकाम होगी। और फौज ये भी समझती है कि ये बना बनाया बयानियां खराब करते हैं। बयानियां इन्होंने ठीक क्या करना, बनाना क्या, जो हम बना भी दें तो उसमें भी गंद डाल देते हैं। ये इतने नाअहल और कॉम्पिटेंट लोग इस वक्त ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट वाले हैं, तो दूसरी साइड पर भी कोई खास इनकी इमेज नहीं है। अगर ये यहाँ पर बातें करना शुरू हो गए हैं, उन्हें मैसेजेस देना, तो दूसरी साइड में इनके लिए कोई खास अच्छे ख्यालात नहीं रखती। अब इस सबके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दी है, क्योंकि हुकूमत ने कमेटी बनाई, सब कुछ किया। जमात इस्लामी के मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे और जमात इस्लामी कोई लॉलीपॉप लेने पे तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई मुतालबात मंजूर करें, हम उठ जाएंगे। अब जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दे दी है और मुतालबात ना माने गए तो हड़तालें और कौमी शाहराहों को बंद भी किया जा सकता है। और जमात इस्लामी की अगर ये कॉल आ जाती है तो इमरान खान साहब चूंकि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए भी जमात इस्लामी के इस धरने को, एहतजाजी कैंपेन को एंडोर्स कर चुके हैं। उन्होंने लोगों को कह दिया कि आप इसमें शामिल हो। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा करें मैग्नीट्यूड का। और इस हुकूमत के लिए ये धरना या एहतजाज, कौमी शाहराहों का बंद करना और मुख्तलिफ शहरों में हड़तालें, ये इस हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये गिरती हुई दीवार है, पीछे से जो एक सपोर्ट था वो भी अब हटता जा रहा है। हाउस ऑफ कार्ड्स बन चुकी है ये गवर्नमेंट। और इस सब में 1-2 और चीज़ें भी हैं। अभी हामिद मीर साहब का एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मैं तज्जिया सुन रहा था, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले ये समझते हैं और पीटीआई वालों को अब ये यकीन आ चुका है कि अक्टूबर में मरियम की हुकूमत तो सबसे पहले जानी है। अच्छा, मरियम की हुकूमत जाना आसान क्यों है? मरियम की अपनी सीट महर शराफत वाली जो है, वो महर शराफत अगर फॉर्म ये ट्रिब्यूनल सही काम करते हैं तो मरीम नवाज के एमपीए की सीट ही चली जाएगी धड़ाम करके। मरियम की तो हुकूमत का तख्ता हो गया ना, धड़न तख्ता। तो मरीम नवाज तो ऐसे चली जाएंगी। और कौमी असम्बली के अंदर भी सारी की सारी सीट्स जो हैं वो आगे पीछे होंगी। और पीटीआई की तो 170 सीटें थी, नून लीग की 17 या 18 सीटें थी टोटल। तो हकीकत तो ये है, अगर उसमें से चलें आप कहें 170 ना भी से 150 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चली जाए, फिर इसीलिए ये डरे हुए हैं, इसीलिए ये मखसूस नशिस्तों में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजियां कर रहे हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि असद कैसर साहब की स्टेटमेंट, जो हामिद मीर साहब ने भी कोट करके अपने तज्जिए की इसे बुनियाद बनाया
اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگلے 15 روز میں نیا سیاسی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک تو تحریک تحفظ آئین چل رہی ہے نا، ابھی اس سے بھی بڑے لیول پر ہے، اور اس میں ہوپ فلی شاید جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے ایڈیشن بھی ہو جائے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر صاحب، جو کہ ان تمام تر معاملات کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ملاقات میں اپوزیشن الائنس کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم سب پارٹیز کو اکٹھا کریں گے تاکہ بھرپور تحریک چلائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر اس پارٹی کو ساتھ ملائیں گے جو اس حکومت کے خلاف ہو، ہم سب کے لیے آواز اٹھائیں گے اور سب کو جلسے کی اجازت دیں گے۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کے دھرنے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس سب کے اندر ثوابی میں بھی 5 اگست کو ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری اپڈیٹ سے ایک طرف آج کا دن، جمعے کا دن، عدالتی محاذ سے جو خبریں ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے آن گراؤنڈ رپورٹنگ کے ذریعے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔